स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मिक अम्ल, अगर बात की जाए फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटियों या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। देखिए फार्मिक से आपको मालूम होता है कि फार्म में क्या क्या मिलता है? लाल चींटियां, बिच्छू ही ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं। लाल चींटी बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल लाल चींटियों, बिच्छू के अलावा मधुमक्खियों और बर्रों के डंकों में भी पाया जाता है। किस किस के में और में पाया जाता है? देखिए लाल चींटियों, बिच्छू के डंक के अलावा मधुमक्खियों और बर्रों के डंकों में भी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसे मेथोनोइक एसिड, देखिए इसे मेथोनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र HCOOH है। देखिए इसका आणविक सूत्र की बात की जाए तो HCOOH होता है। तो आगे बात करते हैं साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों और नींबू या संतरा। देखिए खट्टे फलों में मिलता है, नींबू व संतरा प्रमुख क्या होते हैं? नींबू व संतरा। देखिए बिल्कुल खट्टे फल होते हैं तो इनमें ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों विशेषकर नींबू और नींबू में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यही उन्हें तीखा खट्टा स्वाद देता है। साइट्रिक एसिड का एक निर्मित रूप आमतौर पर भोजन, सफाई एजेंटों और पोषण संबंधी पूरकों में एक योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं बेंजोइक अम्ल घास या पन्ने में। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बनिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका सूत्र C6H5COOH, गलनांक 122.4 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 250 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका देखिए गलनांक की बात की जाए तो 122.4 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 250 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अधिक महत्व का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में है। चटनियों, अचार, मुरब्बों, फल फूलों तथा रस, शरबत आदि तथा डिब्बे और बोतलों में बंद परीक्षित आहारों को सड़ने, किण्वन और खराब होने से बचाने के लिए इसके साथ थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोएट डाला जाता है और इस उपयोग में वैधानिक आपत्ति भी नहीं है। आगे बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ये सारेल के वृक्ष में या टमाटर में, देखिए सारेल के वृक्ष में या टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। लकड़ी के बुरादे से क्षार के साथ गर्म करके ऑक्जेलिक अम्ल COOH2 बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सेल्यूलास CaCOOH की इकाई ऑक्सीकृत होकर COOH2 का रूप ग्रहण कर लेती है। ऑक्जेलिक अम्ल को औद्योगिक परिमाण में बनाने के लिए सोडियम फॉर्मेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह प्रेरण प्रभाव डालता है जिससे इसका आयनीकरण अधिक होता है। ऑक्जेलिक अम्ल में शक्तिशाली अम्ल के गुण होते हैं। एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो फलों के रस और सिरका में। देखिए एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मुख्यतः तो ये सिरका में पाया जाता है, बट फलों के रसों में भी मिलता है। फलों का सिरका मुख्य रूप से किण्वन के दौरान उत्पादित एसिटिक एसिड के कारण तेज सुगंध, देखिए तेज सुगंध की बात की गई है, तेज सुगंध और तीखे स्वाद के साथ अत्यधिक अम्लीय होता है। सिरका उस फल से कुछ स्वाद और पोषक तत्व भी लेता है जिससे इसे बनाया जाता है। फलों का सिरका सेब, आम, आलू बुखारा, खट्टे फल, अंगूर, जामुन या अन्य फलों के किण्वित फलों के रस में बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी या सोरा में, देखिए फिटकरी सोरा में मिलता है नाइट्रिक अम्ल एक अत्यंत साक्षात्मक कोरोसिव खनिज अम्ल है। इसे एक्टाफ्रोटीज और स्पिरिट ऑफ नाइजर भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? एक्टाफ्रोटीज और स्पिरिट ऑफ नाइजर भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीस, देखिए किसमें पाया जाता है? हरा कसीस में। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। इसका अणुसूत्र H2SO4 है। देखिए इसका अणुसूत्र H2SO4 होता है। अनुसार रश्मिद आचार्यों एवं गंध कमल के संबंध में बहुत समय से पता है। उस समय हरे कसीस को गर्म करने से यह अम्ल प्राप्त होता था। बाद में फिटकरी को तेज आंच पर गर्म करने से यह भी अम्ल प्राप्त होने लगा। प्रारंभ में गंध कमल चूंकि हरे कसीस से प्राप्त होता था, अतः इसे हरा कसीस का तेल भी कहा जाता था।
तो आगे बात करते हैं टार्टरी कमल। टार्टरी कमल इमली और अंगूर में। टार्टरी कमल किस में मिलता है? इमली और अंगूर में। टार्टरी कमल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफेद क्रिस्टलिया होता है। देखिए सफेद क्रिस्टलिया होता है, यह प्राकृतिक रूप से अनेकों फलों जैसे अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रत्याक्षी कारक के रूप में तथा अपने विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में त्रिपूर्ण बैक्टीरिया का एक समूह है जो दूध में चीनी लैक्टोज का उपभोग करने तथा उसे लैक्टिक एसिड और अन्य घटकों में परिवर्तित करने से अच्छा होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध के स्वाद और बनावट दोनों को बदल देते हैं और इस तरह या पूरी तरह से अलग उत्पाद में बदल देते हैं। यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किस में मिलता है? मूत्र में। यूरिक अम्ल किस में मिलता है? मूत्र में। यूरिक एसिड मूत्र परीक्षण मूत्र में यूरिक एसिड का स्तर को मापता है। रक्त परीक्षण का उपयोग करके यूरिक एसिड रक्त स्तर की जांच की जा सकती है। मूत्र के यूरिक एसिड की मात्रा की जांच करने के लिए यूरिक एसिड मूत्र परीक्षण किया जाता है। 24 घंटे की अवधि में मूत्र एकत्रित किया जाता है। देखिए 24 घंटे की अवधि में मूत्र एकत्रित किया जाता है और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।